आगे बढ़ते और देखिए, कल सीएम हाउस में जेडीयू विधायक दल की भी बैठक होनी है, यानी कि सभी विधायकों को यहां पर बुला लिया गया है। आपको बताएं कि एक अणे मार्ग जेडीयू विधायक दल के नेता का यहां पर चुनाव भी हो जाएगा। विधायक दल की बैठक में सीएम नीतीश वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में निशांत कुमार की भी भूमिका तय कर ली जाएगी, जिस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो यानी कि कल का दिन बेहद खास होने वाला है। पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक, फिर जेडीयू विधायक दल की बैठक और उसके बाद एनडीए की भी संयुक्त बैठक की बातें जरूर कही जा रही थी। हालांकि जेडीयू की इस बैठक में ये जरूर स्पष्ट हो जाएगा कि निशांत कुमार की भूमिका क्या कुछ रहने वाली है। हमारे साथ विशेष संवाददाता संजय लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। संजय जी, अलग अलग बैठकें होंगी, जेडीयू की ये बैठक किन मायने में महत्वपूर्ण, क्योंकि तमाम लोगों को यहाँ पर मौजूदगी नीतीश कुमार की भी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ निशांत की भी भूमिका यहाँ लगभग तय कर ली जाएगी कि आखिरकार अब बिहार की राजनीति में किस भूमिका में दिखने वाले हैं निशांत कुमार। जी बिल्कुल सुष्मिता, जैसा कि आपको पता है कल कैबिनेट की बैठक होनी है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। तकरीबन 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है और बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा भी देंगे। और जदयू विधायक दल की जो बैठक है वो एक अन्य मार्ग यानी सीएम आवास में बुलाई गई है और इस बैठक में फिलहाल सभी विधायकों को आज ही पटना शाम तक बोला गया आने के लिए और अधिकांश विधायक पटना पहुंच भी गए हैं और कल सीएम हाउस को पहुंचेंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम हाउस में विधायक दल के नेता का चुनाव होगा और जो जानकारी मिली है सीएम नीतीश कुमार इस दौरान अपने विधायकों के साथ मंत्रणा करेंगे और उनका संबोधन भी कल हो सकता है। सबसे बड़ी बात निशांत कुमार की भूमिका को लेकर है, जो जानकारी मिलकर अभी तक छनकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से मैं बड़ी जानकारी दे रहा हूँ। निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने पर सहमति बनी थी, लेकिन खुद निशांत कुमार फिलहाल अपनी इस भूमिका के लिए तैयार होते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं उनको लगातार मनाने में जुटे हुए हैं। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या निशांत कुमार डिप्टी सीएम के पद के लिए एग्री कर जाते हैं, अपनी सहमति जता देते हैं। कल ये भी तय हो जाएगा, अगर वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं तो एक बड़ा जो संजय जी, क्योंकि यहाँ पर जो आपने जानकारी दी कि निशांत जो है वो शायद नहीं मान रहे डिप्टी सीएम के लिए या किसी भी पद को फिलहाल स्वीकार करने के लिए, यदि ऐसी परिस्थिति सामने आती है तो उसके बाद जेडीयू के पास क्या विकल्प नजर आ रहा है आगे बढ़ने के लिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भले ही निशांत सरकार में शामिल नहीं हो, लेकिन ये तय है कि निशांत पार्टी के महत्वपूर्ण नेता होंगे और बड़े चेहरे इस मायने में है कि क्योंकि पार्टी को इंटैक्ट रखने का सारा मादा निशांत में ही है और सभी नेता ए टू जेड नेता निशांत को जेडीयू के नेता के तौर पर देख रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो निशांत बिहार में सक्रिय रहेंगे, जिलों का दौरा करेंगे। उन्होंने पहले इस बात की घोषणा की थी कि वो बिहार में सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनको लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। तो कल ये भी तय हो जाएगा कि निशांत की भूमिका क्या रहने वाला है। हालांकि जो बड़े नेता हैं, चाहे ललन सिंह हो, संजय झा हो, ये सभी नेता उनको मनाने में जुटे और देखना होगा कल किस रूप में तस्वीर सामने आती है। जो महत्वपूर्ण जानकारी और है जो शेयर करना चाहता हूँ सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के जेडीयू कोटे से जो मौजूदा मंत्री हैं ये सभी मंत्री फिर से रिपीट होंगे और इनकी भूमिका फिर से एक बार वही होने वाली है जो फिलहाल चल रही है। तो जेडीयू कोटे से 9 मंत्री जो है शपथ ले सकते हैं कल सरकार का 15 अप्रैल को जब गठन होगा उस दौरान। तो ये भी एक बड़ी खबर है जेडीयू कोटे से जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। जी सुष्मिता। हाँ बिल्कुल संजय जी, देखिए आप हमारे साथ बने रहिए, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, नई सरकार के गठन में जेडीयू के पुराने चेहरे रिपीट होंगे, यानी कि निशांत की भूमिका को लेकर फिलहाल संजय जरूर है लेकिन खुद निशांत अपनी भूमिका पर फिलहाल राजी नहीं है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं जेडीयू के बड़े नेता निशांत को मनाने में फिलहाल जुटे हुए हैं। अगर मानते हैं निशांत तो डिप्टी सीएम उनका बनना तय है। जेडीयू कोटे से अभी फिलहाल 9 मंत्री बन सकते हैं, जिस पर जानकारी हमारे संवाददाता लगातार हम तक साझा कर रहे थे। संजय जी, आप भी ये जिक्र कर रहे थे कि जो निशांत है वो फिलहाल नहीं माने हैं, बड़े नेता उन्हें मनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन एक और बड़ी बात यह भी है कि अगर यहाँ इस्तीफा आता है नीतीश कुमार का, जो कि आना ही है, इसके बाद मंत्रिमंडल पर भी सबकी निगाहें होंगी और ये भी कहा जा रहा है कि अधिकतर ऐसे मंत्री होंगे जो रिपीट होने वाले हैं। इस पर और क्या जानकारी? जी बिल्कुल बिल्कुल सुष्मिता, जो अब तक जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है कि जितने भी मंत्री अभी नीतीश कैबिनेट में थे उनको एक बार फिर से रिपीट किया जाएगा और इनकी संख्या 9 तक होगी। जहां तक निशांत की आपने बात कही, निशांत भले ही फिलहाल राजी नहीं है, लेकिन जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि उनको मनाने का दौर लगातार जारी है। तमाम जो जेडीयू के प्रोमिनेंट लीडर है और जो नीतीश कुमार की कोर कमेटी के सदस्य हैं, चाहे संजय झा हो, विजय चौधरी हो या फिर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हो, वो लगातार निशांत को कन्विंस करने में जुटे हुए और देखना होगा उनको किस हद तक कामयाबी मिलती है। अगर निशांत एग्री कर जाते हैं तो सरकार में भी उनकी भूमिका होगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये भूमिका मंत्री के तौर पर होती है या
उप मुख्यमंत्री के तौर पर होती है, लेकिन कल सब कुछ जो है वो तस्वीर साफ हो जाएगी। और सबसे बड़ी खबर ये भी है कि जो मौजूदा मंत्री हैं उनको फिर से कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है, वही मंत्री फिर से रिपीट करने वाले हैं जेडीयू के में से। ये बड़ी खबर जो है तो संजय जी, राहत की सांस तो ली होगी ना है। उन मंत्रियों ने जिन्हें थोड़ी तो मन में आशंका होगी कि क्या वापस से उन्हें जगह मिल रही है नहीं मिल रही है। जो भी फिलहाल विश्वसनीय सूत्र ये दावा कर रहे हैं, तो आशंका जो थी, जो संभावनाएं थी, उस पर कहीं ना कहीं जो विराम था उन मंत्रियों के लिए तो लग गया। उनकी परेशानी तो थी जो वो थोड़ी कम हो गई होगी, क्योंकि अगर रिपीट होने की बात हो रही है तो उन्हें वापस से वो भूमिका मिलेगी जो पहली बार मंत्री बने या जिन्हें पहली बार का पहले से भी अनुभव रहा है। जाहिर सी बात है सुष्मिता, देखिए अभी नवंबर में ही सरकार का गठन हुआ है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। नवंबर आखिर में हुआ है, उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने ही हुए हैं। और कितना बड़ा मैंडेट मिला है नीतीश कुमार को ये बताने की जरूरत नहीं है। इतना बम्पर मैंडेट मिलने के बाद अभी सरकार ने कामकाज शुरू ही किया था और इसी बीच ये तस्वीर जो है वो बदल गई, सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है। तो ऐसे में इस बात की संभावना कम ही लग रही थी कि जो मंत्री अभी काम कर रहे हैं उनको एक बारगी हटा दिया जाएगा। तो ऐसे में निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत बड़ी राहत, बड़ी खबर ये है कि वो फिर से कैबिनेट में रिपीट किए जा सकते हैं। जो सूत्र है वो फिलहाल यही बता रहे हैं। बिल्कुल संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता नीरज भी जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार रुख करते हैं। नीरज, देखिए कल की जेडीयू की इस बैठक को लेकर 2 महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही है। पहला तो कि निशांत जो है वो मानने को तैयार नहीं है, डिप्टी सीएम पद के लिए उन्हें बड़े नेता मनाने में जुटे हैं। दूसरी बात यह कि एक राहत वाली खबर उन मंत्रियों के लिए है जो पहली बार इस बार मंत्री के शपथ लेते नजर आए, जेडीयू कोटे से रहे और उन्हें रिपीट करने की बातें कही जा रही है, यानी कि उनके लिए राहत की थोड़ी खबर तो जरूर है। बिल्कुल, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि एक तरफ जदयू विधायक दल की बैठक करेगा तो वहीं बीजेपी भी विधायक दल की बैठक करेगी। और खास बात, जदयू विधायक दल की बैठक में यही चर्चा होगी कि फिर से पुराने लोगों को रिपीट किया जाए, क्योंकि निशांत कुमार को लेकर के ये चर्चा चल रही है कि निशांत कुमार को मनाया जाए। निशांत कुमार को जदयू में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, मंत्री बनेंगे। तो इसको लेकर के जो पुराने अगर मंत्री रहेंगे तो वो निशांत कुमार को समझा करके रखेंगे। इसी को लेकर के पुराने लोगों को रिपीट करने की बात सामने आई है। तो ये साफ तौर पे कह सकते हैं कि कल का दिन बेहद खास होने वाला है। एक तरफ कैबिनेट की मीटिंग होगी, फिर दूसरी तरफ जदयू विधायक दल की बैठक, बीजेपी विधायक दल की बैठक और उसके बाद सम्मिलित एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कल दिन भर की जो गतिविधि होगी, ये नई सरकार गठन को लेकर के, नए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, ये तमाम चीज हलचल रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे आप खबरों में देखिए कशिश न्यूज। नमस्कार।